अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे हमने डिस्कस करा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो बेसिकली क्या हो रहा है यार, पूरा लेक्चर जो है हमारा जो डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर था, वहाँ पे हमने सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं वो समझे थे। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये दो प्रॉपर्टी समझ ली थी। एक प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक लॉस रह गई थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के बारे में, कि डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे उनको मेजर करते हैं, ये सब समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को समझने की, कि किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो रहे हैं, तो जरा उसको देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये चार कंडीशन ले लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, और एक एसी वेव फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एसी के रूप में वेरी कर रही है। एसी का मतलब अल्टरनेट है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव। सही। अब देखते हैं पहली कंडीशन, यानी कि बिल्कुल जीरो इंस्टेंट पे। ठीक, अगर जीरो इंस्टेंट पे देखेंगे तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के आसपास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अब क्या होगा जब हम आगे चलते हैं, यानी कि हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो यानी कि पीक पर है, ऐसे समय पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। जब हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करेंगे तो ऐसे समय में क्या होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, इनके जो एटम्स होंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर लेंगे। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में यही अंतर है। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं उनके अंदर पोलराइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, और जो तुम्हारे इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता। तो पोलराइजेशन मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, चार्ज की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एटम्स में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और यही चीज़ इसे डाइलेक्ट्रिक बनाती है। तो ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो अब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं, तो जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई लगी करी हमने, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गए। नाउ नेक्स्ट, अब क्या होगा, देन फिर से जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे थर्ड पोजीशन पे जीरो, तो वापस से ही जो तुम्हारे एटम्स हैं डाइलेक्ट्रिक के, उनका डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा, वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेंगे। नाउ फोर्थ केस की जब बात करते हैं, तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करा, ये अगर बात करते हैं तो माइनस ई हो गई। माइनस ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो अप्लाई करेंगे चौथे केस में वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से रिवर्स होगा। यानी कि देखो पहले केस में अगर हम लोग इस केस को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो था वो राइट साइड में था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा वो कहाँ होगा, नेगेटिव साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ अब हुआ क्या, अगर हम पूरे प्रोसीजर को देखते हैं, तो पहले हमारा जो डाइलेक्ट्रिक आइटम था वो सेंटर पे था, फिर एक्सपेंड हुआ, डिस्प्लेस हुआ, फिर वापस से सेंटर पे आया, फिर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। ना ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लगातार, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन वापस से अपनी शेप गेन कर रहा है, देन वापस से डिस्प्लेस हो रहा है, इन सब प्रोसीजर में होती है हीट रिलीज, हीट एनर्जी डिसिपेट होती है। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बार बार जब एक्सपेंड करते हैं या कह लो कि डिस्प्लेस होते हैं, देन वापस अपने ओरिजिनल शेप में आते हैं, देन अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होते हैं, तो ये जो पूरा बिहेवियर है इसके अंदर हीट एनर्जी डिसिपेट होती है। और यही हीट एनर्जी जो है दिस विल अकर ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्प्लेसमेंट, और यही तुम्हारी एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक लॉसेज। यानी कि ये जो हीट डिस्प्लेस हो रही है, सॉरी हीट डिसिपेट हो रही है ड्यू टू चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के कारण, इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉसेज कह देते हैं। आयुब समझ में आ गया को डाइलेक्ट्रिक लॉसेज क्यों हो रहे हैं, तो चार्ज के बार बार डिस्प्लेस होने से और वापस से अपनी शेप गेन करने में, इस प्रोसीजर में क्या होता है, हीट एनर्जी डिसिपेट होती है। ठीक, अब कितनी होती है, तो लगभग 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻² वॉट के अप्रॉक्स रेटिंग होती है। ध्यान रखना कि भाई कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो है वो आपके सामने है, लगभग इतनी हीट डिसिपेट होती है जनरली। ठीक है, ना अगर हम लोग बात कर लें कि ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। ठीक है, हमने समझा कि एटम, हमने ये पूरी बात समझी कि भाई एटम जो था डाइलेक्ट्रिक का वो एक्सपेंड हुआ, वापस आया, देन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ, देन वापस आ गया, यानी चार्ज डिस्प्लेस हुआ, ये सब हुआ, और इस प्रोसीजर के अंदर हीट रिलीज हो गई। ठीक है, ना ये जो हीट लॉस हुआ है ये किस पे डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस अल्टीमेटली किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, तो उसको समझते हैं। तो बेसिकली ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं ये डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे, एक है फ्रिक्वेंसी और एक है मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं, तो फ्रिक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि तुम जो ये चेंज है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बार बार, वो क्या हो रहा है, वो बहुत तेजी से होगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, बहुत तेजी से ही डिस्टेंस से पॉजिटिव से ये एक्सपेंड हुआ, देन वापस से अपनी शेप आया, देन वापस से इस तरीके से एक्सपेंड। तो अगर हम साइकिल की बात कर लेते हैं, तो अगर इस पूरे प्रोसीजर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की साइकिल बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। सही बात है, नहीं है? तो देखो यानी कि एक साइकिल, यानी कि वन साइकिल, एक साइकिल के अंदर ये पूरा हमें ये पांचों के पांचों ये शक्लें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी हमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये हो गई वन साइकिल ना। अगर हम लोग बात करते हैं 50 हर्ट्ज की, जनरली अगर मैं 50 हर्ट्ज कहता हूँ कि 50 हर्ट्ज क्या है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब होता है
50 साइकिल जो होंगी ये पास हो जाएंगी 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। 50 हर्ट्ज का सिंपल सा मतलब है कि इस तरीके की 50 साइकिल जो होंगी वो पास होंगी 1 सेकंड के अंदर। ना अगर मैं यही फ्रिक्वेंसी यानी कि 1 सेकंड के अंदर 50 बार ये जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, वापस आना वापस जाना, ये सब 50 बार हो जाएगा। यानी कि इस एटम से अगर पूछोगे तो ये 5 स्टेज जो इसकी हैं ये 50 बार हो जाएंगी 1 सेकंड के अंदर। ना अगर इसी को बढ़ा के 100 हर्ट्ज कर देता हूँ, 100 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 100 साइकिल हो गई, 100 साइकिल पार होंगी 1 सेकंड के अंदर। यानी कि अगर हम इसको कर देते हैं 100 साइकिल, समझ में आ रही बात ये, तो 1 सेकंड के अंदर 100 बार ये 5 शक्लें 5 स्टेट जो हैं वो पार होंगी। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, कितना ज़्यादा तेज़ी से डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, दिस इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी विद रिजल्ट इन, किस में रिजल्ट करेगी, फास्ट डिस्प्लेसमेंट, वेरी डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत तेज करोगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेज की, तो फ्रिक्वेंसी पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो ये जो तुम्हारे फेज है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दिस वन, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत तेज होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तेज होगा तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी, हीट एनर्जी। समझ में आ रही। नेक्स्ट मेटल की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक मेटल हो सकते हैं। एक होता है जिसके अंदर क्या होता है, हाई अपोजिशन चेंज डिस्प्लेसमेंट, चार्ज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि देखो ये चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वापस से, फिर ये डिस्प्लेस हुआ, देन वापस से डिस्प्लेस हुआ, देन वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया। इन सब चीज़ों को करने में कुछ मेटल होते हैं जो ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होंगे जो ये जो फेज, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज का, इसको अपोज करेंगे ज़्यादा, और कुछ ऐसे होंगे जो कम अपोज करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मेटेरियल होंगे, फॉर एग्जाम्पल मेटेरियल ए है, मेटेरियल बी है, ए में ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है चार्ज डिस्प्लेसमेंट का और बी में अपोजिशन कम हो रहा है चार्ज डिस्प्लेसमेंट का। तो ऐसे केस में ए वाला जो मटेरियल होगा, यानी फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर ए मटेरियल एंड दिस वन इज योर बी मटेरियल, तो जो ए होगा वहां पे एनर्जी लॉस क्या होगा, वहां पे एनर्जी लॉस हमारा कम होगा, ठीक है, ए बी। तो वहां पे एनर्जी लॉस क्या होगा हमारा, एनर्जी लॉस सॉरी, अगर जिसमें अपोजिशन ज्यादा होगा वहां पे एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगा, लार्ज एनर्जी लॉस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आयु समझ में आ रही होगी। तो अगर हम दो तरीके के मटेरियल लेके आते हैं, एक ऐसे मटेरियल जिनके अंदर अपोजिशन जो ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेंगे, जब तुम चार्ज को डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे उनके अंदर लॉस एनर्जी ज्यादा होगी, और ऐसे केस में हम कह सकते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक लॉस ज्यादा होगा। वहीं पे अगर मटेरियल टाइप बी का है जिसके अंदर अपोजिशन कम हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एनर्जी लॉस जो होगी वो भी कम होगी और डाइलेक्ट्रिक लॉसेज कम होंगे। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली डाइलेक्ट्रिक लॉस किस पे डिपेंड करते हैं, दो चीजों में, फ्रीक्वेंसी एंड मटेरियल। ना अगर हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस को यार मीजर कैसे करोगे, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस को मीजर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टेन डेल्टा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डाइलेक्ट्रिक लॉस को मीजर किस में करा जाता है, टेन डेल्टा में करा जाता है। ना इसको एक और नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट डिसिपेशन फैक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिसिपेशन फैक्टर के नाम से भी जानी जाती है, डीएफ। समझ में आ रही बात ये। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस कैसे मीजर करेंगे हम लोग, टेन डेल्टा में, और इसी को हम लोग डिसिपेशन फैक्टर डीएफ भी कहते हैं। नाउ यहाँ पे लॉस, कौन से लॉस की बात हो रही है, अल्टीमेटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो लॉस होता है अल्टीमेटली वो क्यों होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है, और किसकी फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ हीट में। तो ये बात हमेशा याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल कभी अगर तुमसे कोई वाइवा में पूछ ले कि डाइलेक्ट्रिक लॉसेज में किस फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही इन दी फॉर्म ऑफ हीट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब चार्ज यहाँ था, देन चार्ज डिस्प्लेस हुआ, इस तरीके से जो एनर्जी आ रही है, यानी कि चार्ज को डिस्प्लेस कराने में जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो एनर्जी लॉस हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ हीट। समझ में आ रही बात है, क्योंकि एनर्जी का नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड। तो अगर चार्ज के डिस्प्लेसमेंट से हीट बन रही है तो आ कहाँ से रही वो एनर्जी, तो आ रही कहाँ से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं। बात समझ में आ रही, डाइलेक्ट्रिक के अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ अब टेन डेल्टा को जरा थोड़ा समझ लेते हैं। डेल्टा यहाँ पर है लॉस एंगल, ठीक है, और टेन डेल्टा को हम लोग कह सकते हैं लॉस टेंजेंट। ये सारे नाम याद रखना यार, कई बार डायरेक्टली वाइवा में पूछ लेते हैं, या छोटे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे एमसीक्यू लेवल के, वहाँ पे ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो टेन डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा क्या, लॉस एंगल हो गया, और टेन डेल्टा को हम लोग लॉस टेंजेंट भी बोलते हैं, साथ ही साथ डिसिपेशन फैक्टर भी बोलते हैं, डीएफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात ये। नाउ अब इसको कैसे मेजर करते हैं, इन सबको हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए आपके पास कैपेसिटर के ऊपर मेरे को चर्चा करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को अल्टीमेटली मेजर करने के लिए हमें चाहिए कैपेसिटर, प्रैक्टिकल कैपेसिटर। तो वो क्या होते हैं, कैसे वो डिफर करते हैं आइडियल कैपेसिटर से, और साथ ही साथ कैसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर करेंगे, इनको हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। छोटे छोटे लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप छोटे छोटे पॉइंट कवर करते चलें, और देन फाइनली आपको पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी।